वर्चुअल डोम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा हमारे पास कुछ इस टाइप से। एक डिव है, फिर प्रॉप्स, फिर उसका कुछ चिल्ड्रन, h1 प्रॉप्स, फिर उसका चिल्ड्रन, फिर टाइप टेक्स्ट एलिमेंट है प्रॉप्स, नोड की वैल्यू। अब इनिशियली काउंटर 0 है क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ क्लिक किया नहीं है यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिएक्ट जेएस बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। तो रिएक्ट जेएस बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें का यूज़ करता है, जैसे जेएसएक्स एक चीज़ है, बट जो मेन चीज़ है जो रिएक्ट को बाकी सारे लाइब्रेरी और यूआई फ्रेमवर्क से अलग करता है और इसके फीचर्स और इसके इफ़िशियंसी या स्पीड को बढ़ाने में जो हेल्प करता है, और आपको इंटरव्यू में भी आपसे कहीं पूछा जाएगा, वो है वर्चुअल डोम के बारे में। वर्चुअल डोम जो है ये एक इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसके चलते ही हमारा जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है ब्लेजिंग फास्ट हो गया है। अगर दूसरे यूआई से हम लोग कंपेयर करें तो स्पीड भी बहुत अच्छा है। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये वर्चुअल डोम होता क्या है। सबसे पहले इसके पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसा हमारा एक ये पूरा वेबसाइट है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ भी वेबसाइट खोलते हैं, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, ये हमारा फ्लिपकार्ट का पेज है। अगर हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, ये हमारा पूरा फ्लिपकार्ट का यूआई है। अब यहाँ से हम लोग देखें तो ये जितना सारा टैग्स और ये सारा जो पूरा ये दिख रहा है, ये हमारा रियल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम है। ये रियल वाला है सारा। अब रिएक्ट क्या, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, जैसे मैं होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे इस वाले पे आया, मैं यहाँ पे कुछ चेंज किया, यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग या कुछ भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, हाइट, देख रहे हैं यहाँ पे ये चेंज हो रहा है सारा चीज। मैं ये चेंज करता हूँ यहाँ पे। कुछ अगर डेटा अगर बैकएंड से आ रहा है, डेटा अलग अलग डेटा पे अलग अलग चीज यहाँ पे दिख रही है, तो जैसे जैसे डेटा चेंज होता है हमारा ये यूआई भी चेंज होता है। अब हमने बटन क्लिक पे या और कोई बिहेवियर पे कुछ चेंज हुआ, तो इन जनरल क्या पहले होता था, ये जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चेंज किया, ये पूरा पेज रीलोड होता था। और फिर पेज जब रिलोड हुआ तो हमारा ये जो पूरा एक ये HTML का पूरा एक स्केलेटन आप देख रहे हैं, ये अपडेट के साथ ये लोड होता था और यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होता था, जो एक मेजर परफॉर्मेंस इशू था। रिएक्ट ने क्या किया कि जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हुबर किए या क्लिक किए, ये दिखा या ये दिखा, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे हर एक एक्शन पे कुछ ना कुछ डॉम में चेंज हो रहा है। अब रिएक्ट के आने से हुआ क्या कि जब हम लोग चेंज यहाँ करते हैं तो डायरेक्टली इस डॉम को अपडेट नहीं करके वो एक वर्चुअल डोम मन बोलता है उसे। तो ये एक रियल डोम का एक समझिए इन मेमोरी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, डोम है एक। इसका समझिए आप पूरा एक ब्लूप्रिंट उठ के रिएक्ट इन मेमोरी सेव कर लेता है। अब जैसे ही हम रिएक्ट के एप्लीकेशन में कुछ चेंज करते हैं, ऑन क्लिक पे, ऑन हुबर पे कुछ भी चेंज किए, तो इसको ना अपडेट करके पहले वर्चुअल डोम को अपडेट करता है, फिर उसका एक प्रोसेस। अब जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये 5 चीजें हैं कि वर्चुअल डोम पूरा काम कैसे कर रहा है। इसके लिए कुछ यहाँ पे चीज है। फर्स्ट चीज है यहाँ की इनिशियल रेंडरिंग। अब जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम कोई पेज लोड करते हैं फ्लिपकार्ट का, जैसे यहाँ पे हम लोग पेज लोड किए, तो इनिशियल रेंडरिंग में ये सारा लोड होके और हमारा वर्चुअल डोम बन गया।
इंटायर यूआई इज रिप्रेजेंटेड एज वर्चुअल डोम, और ये इन मेमोरी होता है। ये यहाँ पे हमें वर्चुअल डोम नहीं दिखेगा। अब जैसे ही कुछ स्टेट एंड प्रॉप्स में आगे बताऊंगा, समझिए कुछ स्टेट एंड प्रॉप्स को आप अभी ये समझ सकते हैं, कुछ हमने यहाँ पे चेंज किया, जैसे क्लिक हुआ या हुवर हुआ, या यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्लिक किया, कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे जैसे चेंज किया, इसके क्लिक और चेंज होने पे इसको स्टेट्स और प्रॉप्स चेंजेस इन ऐप रिएक्ट री रेंडर्स द अफेक्टेड कंपोनेंट इन वर्चुअल डोम। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चेंज किया, तो यहाँ पे हमें जो चेंज दिख रहा है ये डायरेक्टली नहीं यहाँ पे चेंज हो रहा है, वर्चुअल डोम में चेंज हो रहा है, और वो रियल डोम में वो चेंज तुरंत इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड स्टेप में यहाँ पे देखें, कंपैरिजन यूजिंग डिफ एल्गोरिदम। अब ये डिफ एल्गोरिदम रिएक्ट यूज करता है, और जो हमारे पास पहले वर्चुअल डोम जो हमारा है और जो अभी नया वाला चेंज के साथ जो वर्चुअल डोम बना, उस दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करता है ये डिफ एल्गोरिदम। उसके बाद जो हमारा स्टेप 4 है, रिकॉन्सिलेशन रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस है। अब ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारा चेंजेस है, जो हमारा डिफ है, उसको नए वाले जो हमारा जो डॉम है उससे मैच करके, और जहाँ पे अपडेट होना है वो एडजस्टमेंट होता है इस वाले प्रोसेस को लेकर। ये बिहाइंड द सीन सारा चलता है, हम लोग यहाँ जिसे देख नहीं सकते, और फिर रियल डोम हमारा अपडेट हो जाता है और हमारा चेंजेस यूआई पे दिखने लगता है। ये सारा प्रोसेस। अब मैं एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है बिहाइंड द सीन, कि जैसे हमारा एक ये पूरा रिएक्ट का कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हम लोगों ने काउंटर में काउंट की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, और ऑन क्लिक पे ये स्टेट है हमारा। अब आगे मैं वीडियो में बताऊंगा जब स्टेट के ऊपर, तो बताऊंगा कि स्टेट के चेंज होने पे हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि क्लिक पे स्टेट के काउंट को यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे ही H1 के अंदर हम लोग काउंट दिखा रहे हैं। एक हमारा ये रिएक्ट जेएस का कोड है। अब ये वर्चुअल डोम, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा हमारे पास कुछ इस टाइप से। एक डिव है, फिर प्रॉप्स, फिर उसका कुछ चिल्ड्रन, H1 प्रॉप्स, फिर उसका चिल्ड्रन, फिर टाइप टेक्स्ट एलिमेंट है प्रॉप्स, नोड की वैल्यू। अब इनिशियली काउंटर 0 है क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ क्लिक किया नहीं है यहाँ पे, तो इस टाइप से कुछ हमारा वर्चुअल डोम बनता है यहाँ पे, ये सारा। अब जैसे ही हम यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे, मतलब यूआई पे बटन क्लिक होगा, तो जो हमारा यहाँ पे इस टाइप का जो वर्चुअल डोम हमारा पेंट हुआ है पूरा, ये अपडेट के बाद कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ काउंटर 1 था, पहले 0 था, फिर यहाँ पे नोड वैल्यू 0, और फिर यहाँ पे नोड वैल्यू इस टाइम पे 1 हुई है। तो यही सारा डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद, जो रिएक्ट बिहाइंड द सीन डिफ एल्गोरिदम यूज करता है, कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा एक्चुअल डोम है, उसी पार्ट को बस रिएक्ट अपडेट करता है। पूरा पेज रीलोड नहीं होगा, ये पूरा पेज हमारा रीलोड नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया और क्लिक होने पे कुछ यहाँ पे चेंज होना है, तो ये पूरा पेज रीलोड नहीं होगा, इस नोड की नोड वैल्यू अपडेट हो जाएगी।